इन जो काले कृषि कानून लाए गए थे उसके खिलाफ जबरदस्त विद्रोह किया। अब बिहार और देश कृषि आधारित है। आय का नमस्कार, पब्लिक टाइम्स में आपका स्वागत है। और बिहार और हमारे हिंदुस्तान और हमारे भारत की जो सबसे बड़ी समस्या अभी है वो किसान को लेकर के है। चाहे छोटे लोग हो चाहे वो बड़े लोग हो, हर चीज़ को लेकर के किसान अभी परेशान है। किसान की अगर बात करें तो लगातार आंदोलन 1.5 साल से आंदोलन चलता आ रहा है। बंगाल के बॉर्डर से लेकर के तमिलनाडु तक, तमिलनाडु से लेकर के राजस्थान तक, राजस्थान से लेकर के नेपाल तक की अगर बात करें तो फिर भी केंद्र सरकार की आंखें नहीं खुल रही है। ना जाने कितने ऐसे किसान हैं जो रोज़मर्रा रोज़ का रोज़ आत्महत्या कर लेती है, फिर भी केंद्र सरकार को या केंद्र सरकार के जो बैठे हुए हैं उनकी अभी तक आंख नहीं खुली है। मगर सबसे बड़ी बात है, जिस तरह से किसान को लेकर के हमारे बिहार में, हमारे भारत में और भी जगह को लेकर के जिस तरह से प्राथमिकी दी जाती है, वो हमारे जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी आए हैं वो कहीं न कहीं लोगों को ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं हमारा भारत और हमारा जो बिहार है, जो हमारा इंडिया है, कहीं न कहीं पीछे चल रहा है। तो आज हमारे साथ कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आज कुछ खास बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो इनका परिचय जानेंगे। सर, क्या परिचय हुआ आपका? अवधेश कुमार, अखिल भारतीय किसान सभा के हम मेंबर हैं और बिहार राज्य किसान सभा के उपाध्यक्ष। किसान को लेकर के लगातार आंदोलन, घेराव, रोड जाम, सड़कें जाम, भूख हड़ताल, फिर भी केंद्र सरकार की आंख नहीं खुलती है। केंद्र सरकार तो बहरी है, गूंगी है और सिर्फ कारपोरेट की बात, उसके पक्ष की बात ये करती है। आम जनता से इन्हें कोई लेना देना नहीं है और इसलिए आम जनता को गुमराह करने के लिए धर्म की बात, मजहब की बात, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, पाकिस्तान हिंदुस्तान, ये ज़्यादा कर ये जनता आंदोलन करेगी और नरेंद्र मोदी को पराजित होना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि किसानों ने अपने फसल का मूल्य के लिए और 3 जो काले कृषि कानून लाए गए थे उसके खिलाफ जबरदस्त विद्रोह किया और 13 महीने इस देश में ऐतिहासिक किसान आंदोलन हुए और आंदोलन में करीब 700 से ज़्यादा किसान शहीद हुए। नरेंद्र मोदी को बाध्य होना पड़ा पार्लियामेंट से काले कृषि कानून को वापस लेने के लिए। आने वाले दिनों में फिर किसान आंदोलन तेज होंगे और 2024 के पार्लियामेंट चुनाव में नरेंद्र मोदी पराजित होंगे। एक तरफ केंद्र सरकार कहती है कि किसानों के लिए सारा चीज़ मैंने एग्जिट कर दिया। जैसे 2014 की बात करें तो जिस तरह से करवा तेल हो गया और भी जो किसान का ये होता है वो अभी जो 2022 चल रहा है 170-75 रुपये लीटर है और यही 2014 में 2012 में 70 रुपये 75 रुपये ये मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं किसान को महंगाई से गुजरना पड़ रहा है, फिर भी सरकार इस चीज़ पे लगाम नहीं लगा रही है। मैंने आपको बताया ना, जो खेती महंगी हो गई, लागत खर्च बढ़ गया और खेती में जितने खर्च होते हैं उसके मुताबिक जो लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए, यही तो असल लड़ाई है किसानों का। कि देश के अंदर जहाँ भी किसान बेचें, चाहे मकई हो, गेहूं हो, जावरा हो या दलहन हो, तेलहन हो, सब्जी हो, तो एक रेट उनको मिलनी चाहिए। और स्वामीनाथन कृषि आयोग ने स्पष्ट कहा था, तो उसको ये लागू नहीं कर रहे। और जब लागू नहीं करेंगे, किसानों को राहत नहीं देंगे, उनके फसल का वाजिब कीमत, लाभकारी कीमत नहीं देगा, तो स्वाभाविक है संकट गहरा होगा। और दूसरी तरफ ये महंगाई बढ़। सर, 13 महीना किसान आंदोलन किए दिल्ली के रोड पर और न जाने कितने ऐसे किसान थे जो शहीद हो गए, उनको अभी भी लाभ नहीं मिला है। और एक बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो एक न एक दिन रोज़ की अगर मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो कहीं न कहीं हर मतलब डिस्ट्रिक्ट में कहीं न कहीं किसान आत्महत्या कर लेती है। देखिए, ये बात सच है। 4 लाख से ज़्यादा किसान आत्महत्या किए और 2021 में 42,000 रोज़ कमाने खाने वाले श्रमिक, ये पहली दफ़ा है उन्होंने भी सुसाइड किया है। ये सुसाइड क्यों कर रहे हैं? सुसाइड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें जिंदा रहने के लिए जो उनको अधिकार चाहिए और जिंदा। अब बिहार और देश कृषि आधारित है। आय का, जीविका का सबसे बड़ा साधन है खेती और खेती जब क्राइसिस में होगा और सरकार अगर उनको सुविधा नहीं देगी, कर्जे नहीं माफ़ करेगी, सस्ते दर पर खाद, बीज, कीटनाशक उपलब्ध नहीं कराएगी, प्राकृतिक आपदा, बाढ़ से आप देखते हैं बिहार की खेती तबाह हो जाती है, सूखा से खेती तबाह हो जाती है,
किसान कर्जा लेके खेती करते हैं, लेकिन कर्जे माफ़ नहीं होते हैं। तो जब तक ये काम नहीं होगा तो किसान की जो आत्महत्या है वो तो रुकेगी नहीं। लेकिन किसान अब जागरूक हो रहे हैं। सर, यूरिया की अगर बात करें, जिस तरह से हमारे बिहार में जो किसान यूरिया से काफ़ी परेशान थे, आज से 2018 की बात करें, 19 की बात करें, 17 की बात करें, तो वही यूरिया 265 रुपये में मिलता था। और अभी वही यूरिया, हालांकि सरकारी जो रेट है 265 रुपया मिलता है, मगर फिर भी जो बड़े अधिकारी होते हैं, जो मतलब सरकार के जो निगरानी में काम करते हैं, बड़े अधिकारी हो गए, उनको कमीशन देने के लिए किसान को जो यूरिया दिया जाता है वो 300, 450, 500 रुपये की दिया जाता है। ये कहाँ उचित है? कि किसान कब तक इस तरह का संघर्ष करता रहेगा? देखिए, किसान को तो संघर्ष करना है। आज़ादी के पहले भी किसानों ने संघर्ष किया, आज़ादी के लिए महाजनी शोषण के खिलाफ और ज़मींदारी प्रथा के ख़त्म करने के लिए, और आज़ादी के बाद भी अपनी खुशहाली के लिए किसान लगातार संघर्ष कर रहे हैं। इसलिए संघर्ष ही एकमात्र रास्ता है। पहली बात आप ये समझिए कि शासक वर्ग, जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, उनको जो सब्सिडी देना चाहिए खाद पर, बीज पर, सिंचाई पर और भी चीज़ों पर, वो सब्सिडी सिर्फ दे नहीं रहे हैं, बल्कि वो धीरे धीरे ख़त्म कर रहे हैं। और जब सब्सिडी ख़त्म होगी तो स्वाभाविक है लागत खर्च बढ़ेंगे। दूसरी बात यह है कि जब खेती में लागत खर्च बढ़ गए हैं तो लागत जब खर्च बढ़ गए हैं उसके मुताबिक लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करनी चाहिए। यह काम भी वो नहीं कर रहे हैं, तो इसके चलते संकट गहरा होता जा रहा। और जब संकट गहरा होगा तो किसान का सुसाइड रेट बढ़ेगा। लेकिन किसान अब संगठित हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं और संघर्ष को सर लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लगातार संघर्ष करते आ रही किसान। इस चीज़ को क्या मांग करते हैं? केंद्र सरकार से क्या मांग करते हैं? केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि इस देश में जो किसान हैं उनके हित में कदम उठाए और स्वामीनाथन कृषि आयोग की अनुशंसा को लागू करें, कर्जे माफ़ करें, भूमिहीनों को ज़मीन दें, बिजली बिल माफ़ करें किसानों का, और किसान का पैदावार का मुनाफा जोड़ करके उनको हर जगह क्रय केंद्र हो और खरीद की गारंटी हो, तभी किसान खुशहाल होंगे। क्या नाम बताया सर आपने? अवधेश कुमार। ये थे अवधेश कुमार। और कम्युनिस्ट पार्टी की अगर बात करें तो जब से बिहार में राजनीतिक आई है तब से संघर्ष ही संघर्ष, रोड जाम परेशान कम्युनिस्ट पार्टी, भूख हड़ताल परेशान कम्युनिस्ट पार्टी, किसान को मार दिया जाता है, किसान पर अत्याचार किया जाता है तो कम्युनिस्ट पार्टी की जो भी कार्यकर्ता होते हैं वो कहीं ना कहीं खड़े रहते हैं और हमेशा सरकार से लड़ते आ रहे हैं। तो आज यही नतीजा है कि जो 3 काला कानून माननीय प्रधानमंत्री ने लगाया, उस चीज़ को भी सरकार को गिरना पड़ा किसान के आगे। अब क्या मांगे ये हम आपको कल अपडेट दिखाएंगे। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद।